भाई संदीप लंबा 102 बेटियां की जिसने शादी करी है, समाज के लिए इतना अच्छा जो कार्य करते हैं भाई, पर जोरदार क्लैपिंग करते के लिए तालियां बजा के स्वागत करते भाई के लिए। और भाई लगातार भाई सब भी कंटिन्यू भाई रचिकाड़ा की टीम से जुड़ा हुआ है। अभी भाई इलेक्शन में बीच तो लगभग भाई की ड्यूटी थी, लगातार जितनी भी बेटियां की शादी में पहुंचना था भाई ने पहुंचे हैं। जिसका कोई नहीं होता, जिसका कोई माँ नहीं, किसी का बाप नहीं, किसी का भाई नहीं, बैठने के लिए जगह नहीं हो भाई, जिसका जमा पे सारा ना उसी के सारा लगाते हैं। तो हमारे भाई के लिए जोरदार क्लैपिंग करते हो। सबसे पहले तो आवाज सुनने मेरी मातृशक्तियां, नौजवान साथी और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों सभी को मेरी तरफ से राम राम। जैसा कि भाई ने बता दिया कि हम एक मुहिम चलाए हुए हैं, चाहे वो रस्सीकारा लगा लो और हिसार जिले की मुहिम जो है हमने ले रखी है। जितनी भी शादी है हिसार जिले में आती है, चाहे रस्सीकारा के पास आओ चाहे मेरे पास आओ, उस शादी में हम बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और जिन बहन बेटियों के भाई नहीं है, सबसे पहला मकसद हमारा यह है कि कोई भी बहन बर्थडे पर रोती हुई ना मिले। जिन बहनों के भाई नहीं है उन पे बात भरने का हमारा मकसद है। पहले गांव में जो हमारे बुजुर्ग बेली रख दिया करती थी बहनें कोई आकर, तो वो परंपरा जो है हमारी खत्म हो गई है। खत्म क्यों हो गई है? क्योंकि आजकल जितने भी हमारे काका ताऊओं से आपने सुना होगा कि फलाने की लड़की के भाई नहीं था तो उसका गांव राव ने बात भरा था, या फिर आस पड़ोस के गांव थे उन सभी ने मिलकर बात भरा था। वो मुहिम हमने छेड़ी हुई है सोशल मीडिया के माध्यम से। लगभग जितने भी हमारे सोशल मीडिया पर साथी जुड़े हुए, जितने भी दानी साथी जुड़े हुए हैं, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। तो एक बार उन जितने दानवीर साथी हमारे साथ जुड़े हुए उन सभी के लिए एक बार ताड़ियां जरूर बजा दें। अब बात कर लेते हैं कि भाई ने मुहिम छेड़ी हुई है ये बागवान बाल और वृद्धाश्रम, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो, जो हम लड़कियों की शादियों में जो सहयोग करते हैं, जो बात करते हैं, वो उसका तो भाई हो या माता पिता हो, उसका तो परमात्मा ने छीन लिया। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी सबसे बड़ी समस्या जो है वो मोबाइल को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर भाई ने अभी बताया भी था कि लीड ला के गाने सुनने लगी दादी भी, यानी 70-70, 80-80 साल की जिसके परिवार में दादी है, दादी के पास न्यारा फोन मिलेगा, बेटी के पास न्यारा मिलेगा, पोती के पास न्यारा मिलेगा, बहू के पास न्यारा मिलेगा। क्योंकि टाइम देने, परिवार का जो टाइम है, जो परिवार में जो टाइम हमारे बूढ़े बुजुर्ग दिया करते थे, जो पूरा परिवार एक साथ खाना खाया करता था, वो सब कुछ दूर हो गया है। अब एक बिस्तर के अंदर पिताजी फोन लेके बैठा है, दूसरी के अंदर माँ, तीसरी के दादी। लड़की कुछ भी करे, चाहे वो किसी से बात करे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सभी अपने अपने मनोरंजन में व्यस्त हो गए हैं। तो आप सबसे जितनी भी हमारी माताएं बहनें बैठी हुई है या जो हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, तो कृपया करके अपने बच्चों पर ध्यान दें। आजकल आपने सुना भी होगा कि गांव के गांव में लड़कियां शादी कर लेती है, जो लिव इन रिलेशनशिप, सबसे बड़ा जो 10 साल के अंदर जो इस सरकार ने जो लिव इन रिलेशन का जो कानून पास किया है, वो सबसे बड़ा खतरा है हमारे आने वाली बेटियों के भविष्य के लिए भी। जितनी भी ये बेटियां बैठी हुई है, जादूगर जी के लिए पहले तो ताड़ियां बजाओ, क्योंकि जो परंपरा हमारी खत्म हो गई थी। कम से कम 2 घंटे 3 घंटे तो इन लड़कियों, इन अपने काका ताऊओं के पास या इन बुजुर्गों के पास मोबाइल नहीं है। कम से कम 2-3 घंटे तो यहाँ पे आराम से बैठे हुए। 2-3 घंटे तो अगर 10 दिन रहते हैं तो 10 दिन 30 घंटे, मान लो 30 घंटे, यानी कि 2.5 दिन के करीब हो गए। 2.5 दिन तो कम से कम मोबाइल के हाथ नहीं लगाएंगे। तो आपको यह भी बता दूं कि ये हमारी सबसे बड़ी, देखो ये जो दहेज प्रथा है, जो हमारे भाई साहब थे, सबसे बड़ी, अगर आप ये चाहते हो कि मेरी बहू मेरे परिवार के लिए गाड़ी लेके आए, सोना चांदी लेके आए, फुल प्रकार का धन लेके आए, पूरी सुविधा के साथ आए, एसी लेके आए, तो आपको यहीं वृद्धाश्रम में ही जगह मिलेगी। जिसने बेटी दे दी, जिसने भी बेटी दे दी, उसने सोचो अपनी 22-23 साल की जो कमाई थी वो सारी आपको दे दी। तो कोई भी माता बहने यहाँ पे से ध्यान से कान खोल कर सुन के और अपने दिमाग में बिठा के जाए कि जिस तरह आप चाहते हो कि आपकी बेटी को कोई ताने ना मारे दहेज को लेकर, उसी तरह भी आपको अपनी बहू को तंग नहीं करना है।
और इस वृद्धाश्रम में आप बढ़ चढ़ कर दान दीजिए, क्योंकि आपकी बहनें जो वृद्धाश्रम में रह रही है वो भी आपकी बहनें, वो किसी कारण लगाओ कि उनकी औलाद निकली हो या उनकी खुद की गलती हो, लेकिन रह रही है तो। और जो छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पे रह रही है जिनके माता पिता नहीं है, और मैं एक बार जरूर विजिट करना चाहूंगा आपके बागवान का, और 5100 रुपये मेरी तरफ से आपको उन बुजुर्ग महिलाओं के लिए, उन बहन बेटियों के लिए आपका सहयोग करते हैं। और अगर आपको भविष्य में कोई भी जरूरत पड़े तो दौलतपुर रेलवे स्टेशन के पास मेरा मकान है, खेतों में रहता हूँ, कोई भी अनाज की कोई और तरह की कोई भी जरूरत पड़े तो आप वहाँ पे तत्पर आ सकते हैं। तो आप सभी ने इतना मान सम्मान दिया, कि माता बहनों ने इतना शांति से बैठकर मेरी बातें सुनी, आप सभी का धन्यवाद। और अगर मेरे मुख से कोई भी गलत बात निकली हो तो आप ही का बच्चा हूँ, आप ही का बेटा हूँ, तो माफ करना, क्योंकि कुछ भी हम लिख कर नहीं बोलते, जो मन में आता है, जो ठीक है मन में समाज को लेकर, जो बुराइयां हैं समाज को लेकर, वही हम बोलने की कोशिश करते हैं। और अगर एक भी माता बहन, एक भी यहाँ पे हमारी गुड़ियां बैठी हुई है, क्योंकि देखो माँ बाप की इज्जत से बड़ी कोई भी इज्जत नहीं है आज के टाइम में। कुछ बोलते हैं कि प्यार हो गया, वो प्यार नहीं है भाई, वो एक किस्म का धोखा है। अपने माँ बाप की इज्जत को रुलाकर आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि जिसने माँ बाप को रुआया है वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेगा। और जैसी आप करनी करोगे वैसे ही करनी आपके साथ भविष्य में होगी। आज तक मैंने एक भी ऐसा जिसने लव मैरिज की है या जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, एक भी ऐसी लड़की या लड़का नहीं देखा है जो सुखी हो और अपना परिवार को अच्छी तरह से निभा रहा हो। तो माता पिता की इज्जत सबसे पहले करनी है, यही बात आपको समझ लेना है कि जो माँ बाप आपके भविष्य के बारे में सोच सकते हैं वो कोई और नहीं सोच सकता। तो आप सभी का धन्यवाद एक बार फिर से। अवध में राम